हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए आज मैं लेके आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5। मैंने मोलालिटी और मैंने काम कर रखा था नॉर्मलिटी में काम किया था, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, जिसमें हम फार्मूला बताए थे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एम इंटू वैलेंस फैक्टर। मैंने सिखा दिया था कि कैसे निकालना है वैलेंस फैक्टर। ठीक है, आज चलने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, या हम बोलेंगे ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। गौर करना, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। चलो इसके बारे में समझते हैं बढ़िया से। नामे है नॉर्मलिटी, इसमें आते हैं एसिड एंड बेस का है, हमको निकालना पड़ता है वैलेंस फैक्टर ना। तो एसिड क्या होता है, एसिड में नंबर ऑफ H प्लस एंड बेस में नंबर ऑफ OH माइनस। तो यहाँ पर लेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशन, यहाँ पर लिए हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और प्लस में लेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन। या ऐसा करो ना कि एसिड बेसिक नहीं ले, हम दोनों लेते हैं, एसिड लेते हैं हम दोनों, यहाँ पे लेते हैं हम दोनों एसिड लेते हैं, ए भी एसिड और एक और लेंगे ओहू एसिड। यहाँ पर लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, प्लस एसिडिक सॉल्यूशन। दोनों एसिडिक सॉल्यूशन है तो पक्का क्या बनेगा, यहाँ बनेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये भी कैसा होगा, एसिडिक ही होगा। इस सॉल्यूशन रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड और ये रहा फाइनल सॉल्यूशन। इसका चले हम नॉर्मलिटी, हम इसको माने हम N1, इसका मानेंगे N2, तो ये क्या हो जाएगा N मिक्स। अब बताना, ये दोनों एसिड है, दोनों का pH मान कुछ मान लिए हम, चलो 1 मान लिए हम, तो क्या दोनों को मिलाएंगे तो क्या pH मान ऐड होगा, ऐड नहीं होगा। यानी यहाँ पे N मिक्स इक्वल टू नहीं होगा N1 प्लस N2 का। वहाँ हम काम किए थे V मिक्स, सॉरी वहाँ पे काम किए थे M मिक्स, मोलरिटी मिक्सर। तो क्या था, डज नॉट इक्वल टू M1 प्लस M2। यहाँ क्या है, N मिक्स डज नॉट इक्वल टू N1 प्लस N2। इसका वॉल्यूम मान लिए हम VO1, वॉल्यूम मान लिए हैं V2, और यहाँ वॉल्यूम मान लिए हैं V मिक्स। वॉल्यूम क्या होगा, ऐड होगा V1 प्लस V2। ठीक है, इतना काम कर लिए हम लोग। अब चलते हैं, एज वी नो दैट दोनों एसिड है और हम चाहते हैं निकाले इक्वावैलेंट है, तो इसमें क्या है, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, तब बना है फाइनल सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग कहां पे कर चुके हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बाई 1000। तो इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। तो गौर करना, यहां चलेंगे हम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब इज इक्वल टू, यानी इसका इक्विवेलेंट और इसका दोनों को जब ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा इक्विवेलेंट सॉल्यूट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहां चलेंगे हम, दोनों को ऐड करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन फर्स्ट, ऐड कर, क्यों, दोनों एसिड है तो ऐड कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन सेकेंड। बताना जी, इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बाई 1000 क्या है, N मिक्स है, तो यहाँ चलेंगे N मिक्स और हो जाएगा V मिक्स और बाई 1000। यहाँ चलेंगे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन फर्स्ट है, ये रहा N1 VO1, यहाँ चलेंगे N1 VO1 बाई 1000, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा N2 V2 बाई 1000।
चलेंगे ना। वहाँ क्या था, वहाँ था एम मिक्स भी मिक्स बाई 1000 इज इक्वल टू M1 VO1 बाई 1000 प्लस M2 V2 बाई 1000। कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है 1 बाई 1000। तो यहाँ चलेंगे हम लोग एन मिक्स और चलेंगे भी मिक्स बाई 1000, कॉमन है 1 बाई 1000। यहाँ बचेगा N1 V1 प्लस N2 V2। क्या ये कटेगा जी, कटेगा। यहाँ से निकाल लेंगे एन मिक्स, तो क्या हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 बाई भी मिक्स। ये रहा फार्मूला कब एसिड आपस में मिक्स्ड रहेगा तब। यदि इसमें क्या हो जाएगा एसिड एंड एसिड, इन केस ऑफ एसिड एंड एसिड मिक्स का था ऐड कर देंगे इन का, ठीक है ना। और रहेगा एसिड बेस, एसिड तो ऐड कर देंगे और रहेगा बेस तो भी ऐड कर देंगे। बेस हो या एसिड तो ऐड कर देंगे यहाँ पे हम। लेकिन एसिड एंड बेस हो तो फार्मूला हो जाएगा एन मिक्स इज इक्वल टू N1 V1 माइनस N2 V2 बाई भी मिक्स। ये कब होगा, जब एक रहेगा एसिड और एक रहेगा बेस, तब होगा। इन केस ऑफ एसिड एंड बेस। अब क्वेश्चन देखो जी, यहां पे क्या है, सॉल्यूशन 2 है, रहेगा 3 सॉल्यूशन और निकालना है एन मिक्स। तो वहां सिंपल सा फॉर्मूला चलेंगे हम, एन मिक्स कितना का है ना हो तो क्या हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 वाई भी मिक्स। क्या होगा भी मिक्स, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, होगा ना। जितना बढ़े एसिड जितना बढ़े बेस बढ़ाएंगे हम। 2 है तो ये चलेंगे, 3 तो ये चलेंगे हम, ठीक है। ये हो गया एसिड के लिए। ये भी क्या है, सेम कंडीशन है, एसिड एंड बेस। ये हम माइनस करें कब, इन केस ऑफ एसिड एंड बेस। एक रहेगा एसिड और एक रहेगा बेस, तब क्या कर देंगे हम माइनस, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। अब चलते हैं इस पे 2 न्यूमेरिकल, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 विथ 100 ml ऑफ 0.2 m NaOH। एक है एसिड और एक है बेस, दोनों में गिवन है मोलारिटी और निकालना होगा नॉर्मलिटी एम का वैल्यू से। तो फर्स्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पे H2SO4 है और प्लस में NaOH है और यहाँ बनेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा। निकालना है नॉर्मलिटी, बताना इसका वॉल्यूम यानी VO1 दिया गया है 100 ml, इसका भी वॉल्यूम है 100 ml यानी V2 क्या है 100 ml है यहाँ पे। अब यहाँ निकाल लेंगे भी मिक्स, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा 200 ml हो जाएगा ना, ऐड कर देंगे। यहाँ पे M1 दिया गया है, यहाँ पे M1 गिवन है, M1 जो है वो 0.2 है, इसका M2 जो है यहाँ पे 0.2 है। अब हमको निकालना है N1, क्या निकालना है N1 निकालना है और N2 निकालना है, तना होगा। यहाँ निकालना है N मिक्स, यहाँ निकालना है N मिक्स और N मिक्स निकालना है, वो में एक एसिड एंड बेस है तो हो जाएगा माइनस। तो हम क्या बोलेंगे N1 V1 माइनस N2 V2 बाई भी मिक्स। ये रहा फार्मूला। अब इसमें हमको N1 N2 निकालना होगा, तो फार्मूला होता है N1 का मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो बोलो जी एसिड है, इसमें एच कितना है 2 है, तब बोलेंगे वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया 2। इसमें कितना हुआ बेस है OH 1 है, तो वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया 1। यह निकालेंगे N1 तक क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2 तो हो जाएगा 0.4। यहाँ निकालेंगे N2 तो M इंटू वैलेंस फैक्टर, बताना M क्या है जी, M2 क्या है, M2 है बना होगा M2, यहाँ पे M1 M2 कितना है 0.2 इंटू 1 कितना आएगा 0.2। ये निकल गया हम लोग का N1 N2, यहाँ पुट कर दो। तो ये रहा N मिक्स, बोलो N1 क्या है, N1 निकला है 0.4 तो 0.4, V1 कितना है 100 माइनस N2 कितना है 0.2, V2 कितना है 100 और यहाँ बाई चलेंगे 200।
यहाँ निकाले हम एन मिक्स, तो क्या हो जाएगा जी बताना। ये हटेगा, जीरो आवेगा, कटेगा, ये नहीं चला, ये 40 चलावेगा, ये 40 माइनस, और ये चलेगा 20, और यहाँ आवेगा 200, यानी यहाँ पे आ जाएगा 20/200, ये रहा 1/10, यहाँ आ गया 0.1, 0 इक्विवेलेंट पर लीटर। निकल गया इनमिक्स ना। 0.4 यानी कटेगा तो 40, ठीक है, 20, 100/10 तब 20 आएगा, 20/100, 1/, 0.1। चले हम इस क्वेश्चन की ओर, इसको देखें हम। इसमें दोनों एसिड है, दोनों क्या है, एसिड है, और यहाँ पर एम गिवन है, यहाँ पे मोलरिटी गिवन है कि दोनों में एन नहीं, दोनों में एन ही गिवन है, दोनों में है ना एन ही गिवन है, एन है दोनों में। तो इसमें क्या क्या, दोनों एसिड ही है, तो चलेंगे हम HCl और प्लस में H2SO4, यहाँ बनेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन, एकदम फिक्स है बनेगा। गौर करना, इसमें V1 गिवन है 200 ml, V2 गिवन है कितना है जी, सॉरी V1 कितना है 100 न है, और V2 है 200 ml, तो निकालना होगा V मिक्स, तो कितना होगा जी 100 + 200 कितना आएगा 300 ml, निकल जाएगा ना। इसमें N1 क्या गिवन है, N1 है 0.3, इसमें N2 क्या है तो 0.6, निकालना होगा N मिक्स। अच्छा, जब दोनों एसिड है तो ऐड कर देंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा N मिक्स इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 बाई V मिक्स। ऐड कर दो, N1 कितना है तो 0.3 है, N2 चलेंगे 100 प्लस 0.6 इंटू 200 चलेंगे ना, इंटू 200, और बाई चलेंगे 300, कितना होगा जी, चलेंगे N मिक्स इज इक्वल टू, ये आवेगा 30 और प्लस ये आवेगा 120 और बाई 300, यानी ऊपर में 150 नीचे में 300, 1.5 300 यानी 1/2 यानी 0.5 इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे क्या निकला, हम लोग को क्या सीखे लोग से हम लोग कि जब एसिड बेस हो तो माइनस, दोनों क्या है एसिड, तो क्या कर देंगे हम प्लस, और रहेगा एसिड एसिड एसिड, तीन को रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3। अब इसके जस्ट बात काम करना है स्पेशल केस में, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या है, तब बोलेंगे फॉर कंप्लीट रिएक्शन, यानी रिएक्शन एकदम कंप्लीट हो, तब चलते हैं इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन बेसिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन। इसको मानते हैं N1 V1, इसको मानते हैं N2 V2, मानते हैं ना, है एसिडिक में N1 V1, ये N2 V2, तो यहाँ हो जाएगा N1 V1 बाई 1000 इज इक्वल टू N2 V2 बाई 1000, ये कट जाएगा तो हो जाएगा N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। इसी का नाम है डाइल्यूशन। तो इन केस ऑफ डाइल्यूशन या बोलेंगे कंप्लीट रिएक्शन, यहाँ बोलेंगे यूज फॉर कंप्लीट रिएक्शन, या तो कंप्लीट होगा एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, या तो होगा डाइल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्या है, एडिंग ऑफ वाटर, ऊपर से वाटर को ऐड करना, उसी का नाम है डाइल्यूशन। तो ये रहा फॉर कंप्लीट रिएक्शन के लिए, एसिडिक एंड बेसिक के लिए, ये रहा फार्मूला। वहाँ क्या था डाइल्यूशन में, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, बट यहाँ क्या है, यहाँ है N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। इसे आप नोट करिए, तब चलते आगे हम लोग फॉर्मेलिटी की ओर। देखो ना, फॉर्मेलिटी जस्ट लाइक मोलरिटी, एकदम सेम है। मोलरिटी को क्या है, एनी कंपाउंड्स, एनी सॉल्यूट, बट यहाँ फिक्स है ओनली आयनिक कंपाउंड। यदि सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स हो सॉल्यूट के रूप में, तो उसी का नाम है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। तो चलते हैं हम लोग फॉर्मेलिटी की ओर, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक है मेरे दोस्त फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी निभाते हैं फॉर्मलिटी, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। चलो हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मलिटी। वहाँ क्या था, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, या बोलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। यहाँ उल्टा हो गया, द नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मलिटी। तो हम क्या चलेंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व, क्या बात है, डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मलिटी, इसमें लीटर को डिटरमाइन किया गया है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, it is a strength of solution with respect to solution। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ, होगा ना, कैपिटल एफ, और ये लीटर है तो क्या बोलेंगे, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बोलेंगे इट इज डिपेंडेंट या डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे ये टाइप किसका है, तो बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ मोलरिटी यूज फॉर आयनिक कंपाउंड। यही बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ मोलरिटी यूज फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। चलें फार्मूला हम फॉर्मलिटी का, तो क्या बोलेंगे, मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ इन ml, तो किससे मल्टीप्लाई, 1000 से। ये रहा फार्मूला फॉर्मलिटी का। ठीक है, यदि यहाँ कर देंगे मोल ऑफ सॉल्यूट तो बन जाएगा मोलरिटी, बट यहाँ क्या है, मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो क्या बन गया, फॉर्मलिटी का। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इन शॉर्ट ppm। इसको बोलेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ppm। यानी सॉल्यूशन का 1 मिलियन अमाउंट में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होगा उसी का नाम है ppm। तो क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ppm। सही है, और ppm। ठीक है, अब यहां गौर करना, सॉल्यूशन के अमाउंट 1 मिलियन सॉल्यूशन के अमाउंट में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होगा उसी का नाम है ppam। यानी चलेंगे हम यहाँ पे
इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, चलेंगे ना हम, फिर चलेंगे हम। इट इज यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे बोलेंगे ppm, इट इज यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? तुमको पता है डाइल्यूशन क्या होगा जी? सॉल्यूट का अमाउंट हो जाएगा वेरी लिटिल, यानी बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और जो सॉल्वेंट रहेगा इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? एक्सेस, ये हो जाएगा एक्सेस, होगा ना जी। हम वाटर में जब चीनी को ऐड किए हम तो मीठापन बढ़ा हुआ था, जब वाटर को ऊपर से ऐड किए हम तो क्या हुआ? मीठापन कमेगा और वाटर का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो सॉरी, मीठापन घटा तो चीनी घटा, चीनी का अमाउंट क्या है? एकदम फिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू वाटर चीनी फिक्स है, तो ये रहा सॉल्यूट, वेरी लिटिल, बहुत कम रहेगा। ये रहा सॉल्वेंट, क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। अब गौर करना, ये एकदम वेरी लिटिल है, बहुत कम है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, जितना सॉल्वेंट का मास होगा वही मास किसका होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन का होगा। क्यों? सोल्ट बहुत कम है, एकदम कम है, बहुत कम है दाम, यानी ये लिए हैं वाटर, डाले हैं 2 चम्मच चीनी, तो कोई तो अमाउंट है नहीं, उसका मास हम ऐड करेंगे हम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। अब चलते हैं फार्मूला ऑफ पीपीएम। फार्मूला ऑफ पीपीएम, इसको बोलते हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख। 10 लाख कहने का अर्थ हुआ 10 टू द पावर 6। चलें फार्मूला फर्स्ट नंबर, बाई मास, बाई मास निकालना है फार्मूला पीपीएम का, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन 1 मिलियन, तो यहां चलेंगे मास है तो ऊपरी मास होगा, तो बोल देंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, हो जाएगा ना। चलो चलिए हम सेकंड नंबर, बाई मास एंड वॉल्यूम, बाई मास एंड वॉल्यूम पीपीएम, ठीक है। क्या हो जाएगा? मास किसका होगा? सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, 1 मिलियन है, 1 मिलियन कर देंगे मल्टीप्लाई, ये रहा पीपीएम का फार्मूला, ठीक है ना। ऊपर में मास, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन का, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी हम काम किए पीपीएम इज इक्वल टू बाई मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6, फिर चले हम मास एंड वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होगा? तो होगा एमएल में, ठीक है। अब चलते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पीपीएम एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो जी, बताना पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? बाई मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर चले परसेंटेज वेट बाई वेट, ये क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, सेम चीज है, और नीचे होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे 100 क्योंकि परसेंट है, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ चले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखा जाए, पीपीएम है तो पीपीएम इज इक्वल टू, ऊपर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर में है ना जी। अब बताना नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बताना 10/6 है, ऐसे कर दे हम कि इंटू 100 कर दें और इंटू यहाँ 10⁴ कर दें, ना हो जाएगा 4 to 6 फिर वही ना आएगा, फिर वही आएगा। अब बताओ यहाँ चले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम देखो तो मास ऑफ सॉल्यूट मैच कर रहा है, नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन मैच कर रहा है और इंटू 100 क्या इसके स्थान पर ये वाला हम वैल्यू पुट कर दे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ppm इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10⁴। ये निकल गया फार्मूला पीपीएम का। निकालेंगे यहाँ से परसेंटेज वेट बाई वेट तो क्या हो जाएगा पीपीएम और ये पलट जाएगा तो हो जाएगा पावर -4। ये रहा फार्मूला पीपीएन परसेंटेज वेट बाई वेट का। इस अब एक क्वेश्चन लिए हैं पीपीएम निकालने के लिए। क्वेश्चन कर रहा है वेन 25 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट है, इट डिजॉल्व इन 100 kg ऑफ सॉल्यूशन, यानी वाटर का अमाउंट दिया गया है, सॉल्यूशन का अमाउंट भी दिया गया है 100 kg। फाइंड द पीपीएम वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। इस पे क्वेश्चन लिए हैं पीपीएम निकालने के लिए। लिखा हुआ है वेन 25 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्व इन 100 kg ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास दिया गया है। फाइंड द पीपीएम वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। देखते हैं कैसे होगा। जो यहाँ पे लिया गया है Na2SO4, इसको वाटर में ऐड किए हैं तो बना है सॉल्यूशन। इसका मास दिया गया है, इसका मास है वो 100 kg। जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई, 1000 से, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 ग्राम हो जाएगा ना। इसका मास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 25 ग्राम है। हमको निकालना है पीपीएम। तब पीपीएम निकालना है तो फार्मूला होता है परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10⁴। हमको इसका निकालना होगा वैल्यू, तो पहले निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट, तो क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 25 है, और नीचे क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 1 पर 1 2 3 4 5 शून्य है और इंटू 100, ये 2 0 कट जाएगा, कट गया और यहाँ पे बचेगा 25 चौका 100 यानी 1/40, 1/40 आ गया ना। इसका वैल्यू निकाल लिए हम। पीपीएम निकालना है तो पीपीएम इज इक्वल टू, इसका निकल गया है तो पुट कर देंगे 1/40 इंटू 10⁴, 1 0 कट जाएगा तो बचेगा 1/4 इंटू 10⁻3। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻3। ये हो गया इसका आंसर। यानी इसको आंसर यदि इसको और निकाला जाए देख लो ना क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25/100 और 10 के पावर 3 है तो 1 2 3 2 जो कट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 250 आंसर। पीपीएम कितना आ गया 250 आंसर। ये रहा फार्मूला पीपीएम का। अगले लेक्चर में काम करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और फिर काम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओलियम। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।